जी नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विपिन कुमार आपके साथ वर्चुअल क्लासेस में फिर से जुड़ गया हूँ। कक्षा 12 जीव विज्ञान और अध्याय जो है आपका 6 चल रहा था, वंशागत के आणविक आधार। सबसे पहले एक मोटिवेशन है, उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं। देखो, एक पेड़ पर बैठा पंछी कभी डाल टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं होता है बल्कि खुद के पंखों पर होता है। यानी हमेशा खुद पर ही विश्वास करें। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि जो डीएनए होता है उससे किस प्रकार से जो है आरएनए का निर्माण होता है। तो मोटी तौर पे अगर आप बात करें तो डीएनए से जो आपका डीएनए होता है उससे आरएनए का बनना एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जैसे ये आपका मार्कर चेंज कर लेते हैं। जो डीएनए है ये जैसे आपका क्या है डीएनए, तो इस डीएनए से एमआरएनए या आरएनए का बना, एक्चुअली एमआरएनए ही बनता है, तो एमआरएनए का निर्माण होना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, तो डीएनए की वहाँ पर लिखा भी कि डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करना, यानी उसकी जैसे कॉपी, यानी आरएनए की कॉपी बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यहाँ भी पूरकता का सिद्धांत यानी कॉम्प्लीमेंट्री का जो थ्योरी है वो अनुलेखन प्रक्रम को नियंत्रित करता है, जिसमें एडेनोसिन थायमिन की जगह पर यूरेसिल। यानी अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए में क्या होता है, एडेनिन की जगह पे कौन होता है, यूरेसिल जो है नाइट्रोजन क्षार काम करता है और बेस पेयर बनता है। यद्यपि प्रतिकृत यानी जो रेप्लिकेट प्रक्रम के विपरीत किसी जीव के कुल डीएनए रेप्लिकेट होकर अनुलेखन के दौरान अपना एक रज्जुक आरएनए के साथ मिलाकर उसी का रूप ले लेता है। इससे डीएनए की लड़ी व जगहों का पता चलता है जो अनुलेखन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि एक्चुअली जो है हम चित्र के माध्यम से समझा देना चाहते हैं कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये बात हो रही है कि जैसे ये आपका डीएनए है, ये वाला इस साइड का क्या डीएनए है। डीएनए में अगर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम करेगा तो ये डीएनए से क्या बन जाएगा, आरएनए। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी कि डीएनए से, ये डीएनए है, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, और बनने में एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। अनुलेखन के दौरान यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं उनका, यानी दोनों स्ट्रैंड जो होती हैं उनकी कॉपी नहीं होती। इसका साधारण सा उत्तर है कि प्रथम यानी सबसे पहले दोनों रज्जुक जो होते हैं वो टेम्पलेट की तरह काम करते हैं, यानी एक सांचे की तरह एक्चुअली काम करते हैं, और तब उनसे विभिन्न अनुक्रम वाले आरएनए अणुओं का ट्रांसक्रिप्शन होता है। याद रखो, पूरकता का मतलब समानता नहीं होता है, मतलब बनते तो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह, पर उनका मतलब ये नहीं होता कि सिमिलर ही बने। यदि प्रोटीन का अनुलेखन करते हैं तब प्रोटीन में मिलने वाले अमीनो अम्लों का जो अनुक्रम होता है वो डिफरेंट होगा, है ना। कहीं तो हिस्टीडीन, कहीं लाइसिन, कहीं वैलिन, कहीं प्रोलीन, है ना, इस प्रकार से कहीं आर्जिनिन, तो कहीं मिथ्योनिन। तो इस प्रकार से जो अमीनो अम्ल होते हैं उनका सीक्वेंस अलग होता है। यदि इसी डीएनए का एक भाग दो भिन्न प्रोटीनों का अनुलेखन करता है तब आनुवांशिक सूचना स्थानांतरण तंत्र द्वारा जटिलता उत्पन्न करती हैं। दूसरा, साथ साथ में जो आरएनए है, साथ साथ दो आरएनए अणुओं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इनके निर्माण से डबल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण होगा। इससे आरएनए के प्रोटीन में अनुलेखन नहीं हो पाता और अनुलेखन का प्रयास व्यर्थ हो जाता है। यानी आपका जो आरएनए बन रहा है वो केवल सिंगल स्ट्रैंड पे बनता है, डबल स्ट्रैंड पे नहीं बनता है। इससे ये होता है कि अगर डबल स्ट्रैंड पे बनेगा तो जो आरएनए के डैमेज होने की जो प्रक्रिया है वो ख़राब हो जाएगी, इस अनुलेखन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगी। यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि जैसे ये आपका जो नीले कलर से जो आपको दिख रहा है ये आपका डीएनए है। देखिए, ये जो आपका ये नीले कलर से
इस प्रकार से आपका दिख रहा है। ये आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक 5 डेज से 3 डेज से, तो दूसरा 3 डेज से 5 डेज होता है। अब जब ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं तो खुलने के बाद में ये आरएनए का निर्माण कैसे होता है? आरएनए का निर्माण हमेशा 3 डेज टू 5 डेज वाले टेम्पलेट पर होता है। तो यहाँ पे जैसे टी है तो टी के सामने ए आएगा, ए के सामने टी नहीं आएगा, क्योंकि आरएनए में जो एडेनिन के सामने हमेशा क्या आता है? यूरेसिल। थायमिन यहाँ पे नहीं आता है। मतलब अगर डीएनए पे थायमिन है तो यहाँ पे एडेनिन आएगा, लेकिन अगर यहाँ डीएनए पे एडेनिन है तो वहाँ पे यूरेसिल आता है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, और यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे जी, जी है तो सी, टी है तो ए, टी है तो ए, है ना। इस प्रकार से कोड होते हैं। ए का यू होता है, मतलब एडेनिन के सामने हमेशा यूरेसिल ही आएगा, है ना। यहाँ पर भी देख लीजिए, ए के सामने टी, जी के सामने सी, सी के सामने जी, हाँ, जी के सामने सी, टी के सामने ए, जी के सामने सी। तो इस प्रकार से जो है आरएनए का निर्माण होता रहता है। तो यानी डीएनए पे आरएनए का निर्माण होना ही क्या है? डीएनए पे आरएनए का निर्माण होना ही क्या? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब भाई ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको 3 यूनिट की आवश्यकता होती है। एक तो होते हैं आपके प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन की आवश्यकता होती है, स्ट्रक्चरल जीन की आवश्यकता होती है जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, और प्रमोटर जीन जो प्रमोट करते हैं आरएनए के बनने को, और टर्मिनेटर जीन जो आरएनए के बनने को समाप्त करते हैं। टर्मिनेटर या इसी को टर्मिनेशन भी कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया कि जो इनिशिएशन जीन होते हैं, इनिशिएशन जीन का मतलब होता है जो आरएनए के बनने को शुरू करते हैं, वो आपके इनिशिएशन कहलाते हैं। यहाँ पे डीएनए की हेलिक्स है, ये प्रमोटर जीन आके जुड़ जाता है, यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, तब जाकर के जो है नए आरएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। इलोंगेशन जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इसी को इलोंगेशन भी बोलते हैं, जिससे चैन जो है डीएनए जो आरएनए की चैन है वो आपकी लंबी होती रहती है। टर्मिनेशन जीन, बस मान लो अब ये इलोंगेशन हो गया, होता रहा, तो इसको कहीं ना कहीं ख़त्म भी तो करना होगा। तो यहाँ पे टर्मिनेशन जीन होते हैं, उसको जो है आरएनए के बनने को रोक देते हैं, उनको टर्मिनेशन जीन कहते हैं। देखिए, उपयुक्त डीएनए से अनुलेखित आरएनए के अनुक्रमों को क्या आप लिख सकते हो? उन्नायक यानी प्रमोटर व समापक तथा किनारे पर स्थित स्ट्रक्चरल जीन अनुलेखन इकाई बनाते हैं। संरचनात्मक जीन के 5 डेज किनारे पर उन्नायक स्थित होता है। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ट्रांसक्रिप्शन जो होता है उसमें ये तीनों उन्नायक, समापक और स्ट्रक्चरल तीनों जीन उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी चेन को जो है आरएनए की चेन को लंबा करना पड़ सकता है, तो कभी छोटा करना भी पड़ सकता है, और कहीं उसको समाप्त करना भी पड़ सकता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, छोटा सा सेशन है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और अपने दोस्तों में इसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे ऐसे आपके फ्रेंड्स होते हैं जिन तक सूचना ही नहीं पहुंच रही है कि एक्चुअली क्लासेस भी जो है रन की जा रही हैं। तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं।